नमस्कार, लाइव सिटीज़ के नए बुलेटिन दिन भर बिहार में आपको स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व संपन्न। 8वें वेतन आयोग के गठन को सरकार की मंजूरी। 2005 से पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, नीतीश कुमार बोले। महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुसलमानों से प्रशांत किशोर बोले, अल्लाह से डरिए। IRCTC सीट घोटाला में लालू राबड़ी बोले, डेली ट्रायल ना चलाए मिलॉर्ड। नीतीश का दिल राजगीर में लालू का बेटों में और गोपालगंज में ओवैसी बोले, लालू जी की छत्र छाया में तेजस्वी दम है तो अपने बलबूते दिखाएं। और तेज प्रताप की चुनौती, प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग का नोटिस। पटना समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश की अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न हो गया है और छठ व्रतियों ने गंगा घाटों पर उगते सूर्य को संपन्न किया। तो वहीं इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास भी खत्म हुआ है और पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर समेत कई जिलों में घाटों पर भारी बारिश रही है। तो वहीं व्रती सूप लेकर नदी में अर्घ्य के लिए उतरी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। तो वहीं पटना के गाँव घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई और चिराग ने मां तो वहीं नीतीश कुमार ने बेटों के साथ अर्घ्य दिया। और उधर सुबह 4:30 बजे पटना की अटल पथ 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। तो वहीं बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद क्लियर करवाया गया और इस पे JP सेतु घाट, दीघा घाट 83, दीघा घाट 88 और दीघा घाट 93 जाने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी भी आई। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और कैबिनेट ने उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मंजूरी दी। तो वहीं आयोग 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट देगा और इससे करीब 50 लाख केंद्र कर्मचारियों को फायदा भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो वहीं सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब जाकर इसके गठन को भी मंजूरी दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई चेयरपर्सन होंगी। साथ ही में IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे। तो वहीं बता दें कि पंकज जैन इसके मेंबर सचिव होंगे और साथ ही वह अभी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में सचिव है। और 2005 से पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, नीतीश कुमार बोले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए 2005 के पहले की लालू यादव और राबड़ी सरकार का जिक्र करते हुए राजद सुप्रीमो और उनके परिवार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैंने नवंबर 2005 में राज्य की सत्ता संभाली थी और उससे पहले 15 साल तक लालू यादव का राज था और उस समय राज्य में कोई काम नहीं हुआ। और नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा सीट से NDA प्रत्याशी कोमल सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं इस दौरान अशोक चौधरी, JDU MLC दिनेश सिंह और वैशाली सांसद वीना देवी मौजूद थी। और नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि मुजफ्फरपुर में भी 2005 से पहले पिछली सरकार में काफी अपराध होता था और अब मुजफ्फरपुर में काफी विकास के भी काम किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया और घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है। तो वहीं जिसमें तेजस्वी के 20 प्रण शामिल है और सबसे बड़ी घोषणा 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। और तेजस्वी ने यह भी लिखा है कि यह सरकारी नौकरी 20 महीने में दी जाएगी और इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। तो वहीं घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा और कर्मियों, पुराने पेंशन कर्मियों, किसानों और गरीब परिवारों को कुछ न कुछ देने की घोषणा भी की गई है। तो ये बता दें कि महागठबंधन के CM कैंडिडेट और RJD नेता तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हमने CM का चेहरा भी घोषित कर दिया था और हम तेजस्वी प्रण पत्र जारी कर हम अपने अगले 5 साल कैसे काम करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बोले, अल्लाह से डरिए। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जो कि हाट में राजद पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने ये कहा है कि जनता को धर्म और डर की राजनीति में उलझाने वाले दल अब बिहार के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। और सभा में बोलते हुए प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि दूसरे दल लोगों को भाजपा का डर दिखाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह से डरिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता ने वर्षों तक गलत रहनुमाओं को चुनने की गलती की है। तो वहीं जिसका नतीजा आज गरीब, बेरोजगार और पिछड़ेपन के रूप में सामने आया है। और राजद और उसके नेता जनता की भावनाओं का इस्तेमाल कर सत्ता में आते हैं और जिस लालटेन में लोग तेल डाल रहे हैं उससे जनता के घरों में उजाला नहीं बल्कि लालटेन वालों के घर में रोशनी हो रहे हैं।
लालू राबड़ी देवी ने दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आईआरसीटीसी केस में रोजाना सुनवाई को लेकर आपत्ति जताई है और वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा था कि यह मामला करीब 18,000 पन्नों का चार्जशीट और 250 पन्नों के आदेश से जुड़ा है और इस मामले को समझने के लिए समय चाहिए। और मनिंदर सिंह ने यह भी कहा है कि माननीय न्यायालय ने 4 महीने में आदेश तैयार किया है और हमें भी केस स्टडी के लिए ज़रूरी वक्त मिलना चाहिए और हमारे मुवक्किल चुनाव प्रसार में व्यस्त है, तो वहीं ऐसे में रोजाना सुनवाई व्यवहारिक नहीं है। और बचाव पक्ष ने यह भी कहा है कि लालू यादव के खिलाफ 4 केस चल रहे हैं, तो वहीं सभी केस में एक ऐसा वकील पेश होते हैं, इसलिए तैयारी के लिए एक साथ अधिक समय की ज़रूरत है। और एडवोकेट ने कोर्ट से कम 4 हफ्ते का वक्त देने की अपील की है ताकि गवाहों की जांच के लिए तैयारी भी की जा सके। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजुद्दीन ओवैसी गोपालगंज चुनाव सभा में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने कैंडिडेट अनस सलाम के पक्ष में वोटिंग की अपील की है। ओवैसी ने मोदी, नीतीश और लालू सियासी वार किया है। तो वही बता दें कि ओवैसी ने ये भी कहा है कि पीएम मोदी का दिल अहमदाबाद में बसता है और सीएम नीतीश का दिल राजगीर में और लालू का दिल उनके बेटे में बसता है। ओवैसी ने यह भी कहा है कि लालू, नीतीश और पीएम मोदी ने मुसलमानों का भला नहीं किया, भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है। तो वहीं अमित शाह को सिर्फ घुसपैठियां दिखाई देते हैं, तो वो लगातार कहते रहते हैं कि बिहार घुसपैठियां घुस चुके हैं। जेजेडी प्रमुख और लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपने बेटे, भाई और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर खुलकर निशाना साधा है और तेजप्रताप ने न सिर्फ खुद को लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया से अलग बताया है, बल्कि तेजस्वी को जननायक मानने से भी इनकार कर दिया है। तो वही बता दें कि तेजस्वी अभी जननायक नहीं है, वो पिता लालू यादव की छत्र छाया में राजनीति कर रहे हैं और अगर वो अपने बूते कुछ कर दिखाते हैं तो अभी उन्हें जननायक माना जा सकता है। और लालू जी का प्रभाव राहुल गांधी और तेजस्वी पर भी है, तो वही अगर वो दोनों अपने दम पर कुछ कर सके तो उन्हें जननायक कहने पर विचार किया जा सकता है। प्रशांत किशोर 2 राज्यों के वोटर निकले हैं। बता दें कि बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज किया गया हो। बीजेपी नेता नीरज कुमार का कहना है कि प्रशांत किशोर का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज होना कोई साधारण त्रुटि नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और लोकतंत्र को धोखा देने वाली कुटिल चालबाजी का भी नंगा चेहरा है। तो बता दें कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता पर सवाल उठाता है और वहीं चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है कि 3 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ मेंथा तूफान अब बिहार की ओर तेजी से बढ़ रहा है और पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ताज़ा चेतावनी के अनुसार यह तूफान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं का कारण बनेगा और आने वाले दिनों में मौसम में भारी उलटफेर देखने को भी मिलेगा। और तो वहीं बता दें कि मेंथा तूफान गंभीर चक्रवाती रूप धारण कर चुका है और यह आज प्रदेश के काकीनाडा क्षेत्र में तट से टकराएगा, जहां हवाओं की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तो वही बता दें कि तट पार करने के बाद यह कमजोर पड़ते हुए ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड की ओर बढ़ेगा और 30 अक्टूबर तक तूफान का असर बिहार में स्पष्ट हो जाएगा। राज्य के अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होगी, जबकि उत्तरी और दक्षिणी जिलों में कुछ जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज भी की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।